नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है और ऑडियंस और सभी देश के शुभचिंतक बंधुओं का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, गणेश चतुर्थी चलती है। भगवान गणेश जी का ध्यान हर व्यक्ति करता है और कोई भी पूजा पाठ का समय है तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की वंदना की जाती है कि पधारो गजानन मोरे अंगना। आज भगवान गणेश जी की चतुर्थी पूरे देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर धरती आकाश पाताल सभी लोग आज हमारे गणेश भगवान की जो है पूजा अर्चना करते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। हमारे शास्त्रानुसार भगवान गणेश जी की प्रथम पूजा मानी जाती है। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में गणेश जी की महिमा सुनी और आज हम फिर उसी पार्ट का दूसरा रूप गणेश चतुर्थी का लेकर के आए। तो दोस्तों, जिस किसी को भी हमारे बंधुओं को भी पूजा पाठ का मजा नहीं आता है तो कृपया थोड़ा कदम बढ़ाएं। बड़ा मजा आता है, ईश्वर की तरफ बढ़ने का बड़ा आनंद आता है। थोड़ा कदम से कदम बढ़ाओ और फिर देखो आनंद कैसा आता है। क्योंकि हम देखते हैं, ये किसी योगी को देख करके हमने नहीं लगाया और ना ही हमने किसी साधु को देख करके हम इस अचले को पहना है। स्वयं भगवान शिव ने इस श्रृंगार को हमें दिया और श्रावण मास से 2 महीने से ये साधु सन्यासी का योग चल रहा है। पता नहीं कितने दिन बिलपत्र चढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमें जिस प्रकार से भोलेनाथ रखते हैं उसी प्रकार से हम रहते हैं। और जो लोग धर्म छोड़कर भाग रहे हैं उनके लिए कहना है कि शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। ये भगवान शंकर का जगत है। यहाँ हर व्यक्ति जो है, ये भगवान शंकर का जगत है। हर व्यक्ति यहाँ पर आनंद से है। हम देखते हैं बहुत से लोग गालियाँ देते हैं, कहते मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पूजूंगा। उनको भी भोजन देते हैं और जो कहते हैं हम पूजेंगे उनको भी भोजन देते हैं, लेकिन उनको कम देते हैं। जो भगवान को मानते हैं, ज़्यादा जो भगवान को मानते हैं, भगवान उनको कम नहीं देते हैं, बिल्कुल कम। और जो भगवान का भक्त होता है उसको तो बिल्कुल दरिद्र ही बना देते हैं। क्योंकि इस माया नगरी में श्री हरि लक्ष्मी नारायण प्रभु के जैसे हीरे समान यहाँ कोई कंकड़ पत्थर कोई कीमती नहीं है। कहते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम। तो दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी का दिन है। बड़े धूमधाम से मनाओ गणेश चतुर्थी। बोलो बम बम की जय। और ध्यान रहे, गणेश चतुर्थी में मेन बात जो हम कहना चाहते हैं, हर साल गांव मोहल्ला क्षेत्र के अंदर तो ऐसी जगह रख लो जहाँ पे गणेश जी को हटाना ना पड़े। वहीं पर शिव परिवार बनाओ। पूरे मोहल्ले बीचों बीच में नहीं जगह है तो 4 पाए चौराहे बना लो, ऊपर बना दो और पूरे साल में 7 दिन 11 दिन हर हर बम बम बोलो, शिव परिवार बनाओ। सावन में भोले बाबा की जयकारा करो, नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करो, गणेश भगवान की पूजा करो। यानी कि एक मंदिर से कितने तीर्थों और कितने जो है दिव्य अवसरों का जो है अवसर मिल रहा है भक्ति प्रदान, भक्ति करने का। तो दोस्तों, भक्ति वही करते हैं सती सुरमा वीर। आजकल तो चंदन बंदन लगा करके लोग चंदन बंदन का भी अपमान करते हैं। क्योंकि जब भगवान नाराज हो जाते हैं तो भक्त कहता है
कि क्या चाहिए, अरे बताओ तो हम अपना सर काट कर चढ़ा दें। प्रभु आप आदेश तो दीजिए। भगवान कहते हैं बेटा आदेश देंगे, बिल्कुल देंगे आदेश, लेकिन समय आने दो। आज हमारे देश के अंदर एक स्थिति पैदा हो गई, जैसे एक बार एक महिला के कोई बच्चे नहीं पैदा हुए, वो हर जगह पर नाउत वैद्य हकीम को वो फूंक फर्रा डाल करके थक चुकी थी। और नारद जी से भी कई बार उसने कहा, तो नारद जी ने कहा भाई ठीक है हम भगवान से कहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई। देखा तो भगवान ने कहा उस औरत के एक नहीं 7 जन्म उसके कोई औलाद ही नहीं। तो आज नारद जी जब बता देते हैं तो वो महिला बस भक्ति करती, भजन करती, भगवान का ध्यान करती, और जो भूखा रूखा आ जाता उसको भोजन देती। एक दिन हमारे जैसा कोई फटकर पहुंच गया, ला 1 रोटी दे 1 लाल, 2 रोटी दे 2 लाल। हम तो जैसे मस्ती किया करते हैं लोगों के सामने, जब निकलते हैं देखते कहते ला 1 बीड़ी पिलाओ, कहते बाबा जी बीड़ी नहीं है। अरे हमने तो सोचा था 1 बीड़ी के सहारे पर हम तुझे तो माला माल कर देंगे, लेकिन तुम तो 1 बीड़ी तक की हमारी जो इज्जत नहीं किया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ सम्मान करोगे, 1 कदम बढ़ाओगे तभी तो हम 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। आज भगवान जो है भोलेनाथ की भक्ति, उस बूढ़ा की शक्ति को आज जल मिल गया। एक बाबा शोर मचाते हुए आ रहे, वो गांव के बाहर बूढ़ा का मकान था। बूढ़ा 40-50-60 साल की हो गई थी। आज बूढ़ा गई दौड़ करके उस साधु को ले आई। साधु ने डट के भोजन किया। बूढ़ा ने 7 जो है ठिक्कर उस साधु को खिलाए। आज 7 ठिक्कर जब साधु खा करके डकरता है तो कहता है 1 2 3 4 5 6 और 7, तुझको 7 देना है, और निकल जाता है। आज साधु जब चला जाता है तो 2 4 से 10 साल बाद फिर महाराज जी पधारते हैं तो देखते हैं वो आंगन सब खचाखच भरा है। उस आंगन में कोई नाग पोंछ रहा है, तो कोई घुटनों चल रहा है, तो कोई वो उसके बिंद रहा है, कोई वो उसको खिला रहा है, यानी कि उसके 7 बच्चे सब खेल रहे हैं। 7 तो जैसे के तैसे महारथी। आज बूढ़ा गई दौड़ करके नारद जी के पैर छू लिया, कहा महाराज आपका आशीर्वाद बहुत बड़ा है, हमारे 7 बच्चे घूम रहे हैं, आपके भगवान ने तो कहा था तुम्हारे 7 जन्म नहीं है। और नारद जी को खलबली मची, बेटा तुम हमारा सम्मान मत करो, बस विदा कर दो यहाँ से। अब जैसे तैसे नारद जी वहाँ से विदा हुए और कहा कि प्रभु वैकुंठ में जा करके बोले नारद जी प्रभु ये बताओ उसको 7 दे दिया और मैं देव ऋषि ब्रह्म ऋषि होते हुए हमें झूठ बोल दिया। कहा नहीं उसके कोई नहीं है, प्रभु अपने भक्त से ही गद्दारी। प्रभु मुस्कुराए और कहा नारद थोड़ा ठहर लो। और उसके जैसे नारद ठहर घूमे, भगवान ने कहा दर्द हो रही है बड़ी तेज। नारद जी इतना चिल्लाने लगे भगवान दर्द के मारे कि पूरा वैकुंठ भगवान के सामने उपस्थित हो गया। अब अनेक से अनेक डॉक्टर पर डॉक्टर, वैद्य पर वैद्य, कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा है। आज जब नारद जी ने पूछा कि महाराज कैसे दर्द ठीक होगा, तो भगवान ने कहा ऐसा करो 1 कटोरी ले लो और 1 चाकू ले लो और जाओ चले जाओ पृथ्वी के ऊपर, कहो किसी भी मनुष्य से कहो भगवान के दर्द हो रही है, थोड़ा मांस चाहिए। आज नारद जी वहां से चलते हैं पृथ्वी लोक पर, तो कहते हैं कि भगवान ने जिस किसी को देखते हैं इंसान को कहते भैया रुको जरा रुको, तो कहते हैं हाँ महाराज जी बताओ। छोड़ता है, दंडवत करता है और कहता महाराज जी बताओ
तो महाराज जी कहते भैया भगवान को बड़ा दर्द हो रहा है और उनको थोड़ा मांस मनुष्य का चाहिए, मांस और खून दे दो भैया, हमारे भगवान ठीक हो जाएंगे। आज नारद जी की जो है बातें सुनकर के वो मनुष्य क्या करता है, अरे बाबा जी हट्टे कट्टे मुस्टंडे बने हो, अपना क्यों नहीं मांस खून काट कर बाबा को दे। आज हमारे देश के अंदर दोस्तों आज क्या हुआ, आज जब नारद जी मनुष्य से किसी मनुष्य से कहते हैं तो कोई तो डंडा लेके दौड़ता है, कोई तो लाठी लेके दौड़ता है, कोई तो दो चार झापड़ ही खींच देता है। नारद जी भी का बेचारे का मुंह लाल हो गया, तो तुम्हारा भी लाल हो गया। आज नारद जी दुखी परेशान लौट पड़ते हैं, कोई उनको थोड़ा सा मांस नहीं देता है। आज नारद जी जब चलते 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 बैकुंठ को चल रहे थे, पृथ्वी लोक से ही निकलने वाले थे, तब तक कहीं जंगल झाड़ी से गुफा से आ रहा था नाम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। आज नारायण का नाम धरते हुए, आज नारायण का नाम कीर्तन कर उनके जब नारद जी के कानों में पड़ता है तो दोस्तों आज भगवान ईश्वर की लीला है, प्रभु की लीला है। आज नारद जी उस झाड़ी में जाते हैं और कहते हैं अरे भैया बाबा जी आपके भगवान के दर्द हो रही है, थोड़ा मांस खून चाहिए। अरे वो झाड़ी पे, झाड़ी के अंदर से कांटों पे वो साधु फक्कर लेटा पड़ा था, उसने जब देखा कि भगवान के दर्द हो रही है, आज वो साधु चाकू ब्लेड लेकर के कटोरी और कहता कहाँ का भगवान को चाहिए हमारे, कहा ये तो बताया नहीं। आज नारद जी कहते हैं थोड़ा रुको पूछ के आते हैं कहाँ का चाहिए। तो आज नारद जी हमारे जब जैसे ही मुड़ते हैं तो हमारा वो भक्त साधु क्या कहता है, अरे कहता है सुनो रुको रुको रुको, ये नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, अरे चले जाओगे आओगे तले हमारे प्रभु पता नहीं कितना परेशान हो जाए। आज हम आपको हर जगह का मांस, उसने थोड़ा थोड़ा हर जगह का मांस खून उस कटोरी में भर दिया। अब प्रभु कहेंगे जाहे का जहाँ का आवश्यकता हो वहाँ का उठा लेना और जाओ जल्दी से लेके जाओ, यहाँ अब रुकना नहीं तुमको। नारद जी ने कहा और सब बढ़िया भैया, हाल चाल का डंडा रखा है, जल्दी भगवान के पास जाओ, मार हार मांस ये मांस दो जा करेंगे। आज नारद जी वहाँ से दलबला करके उठते हैं और भगवान के पास आते हैं तो भगवान वहाँ पहले से ही ठीक नजर आते हैं, मुरली मनोहर मुस्करा रहे हैं। और तो नारद जी ने कहा कि नारद कि प्रभु ये लीजिए, ये जल लीजिए, ये मांस लीजिए। कहा ये मांस नहीं है नारद, ये तो हमारे बच्चे का प्रेम है, हमारे साधु का दुलार है, लाओ। उसको ले लेते हैं भगवान और उसको अपने गले से लगा लेते हैं। उधर साधु जैसा था वैसा ही हो जाता है, लेकिन नारद जी की समझ में नहीं पड़ा रहस्य क्या है। आज नारद जी कहते हैं महाराज जी आपने वो सुबह वाले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आप क्यों झूठ बोले। नारद जी ने कहा जब नारद जी ने पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, कहा हे नारद सुनो, क्या तुम्हारे पास मांस नहीं था, अगर तुम्हारे पास नहीं था तो ठीक थी, और अगर तुम्हारे पास भी था तो तुम्हें मृत्यु लोग जाने की आवश्यकता नहीं है। जो सीताराम का ये जो ड्रामा बना रहे हो, सीताराम के नाम का जो ये धंधा करते हो, सीताराम को बेच करके जो ये धर्म बेचकर अपना भोजन चला रहे हो, ये गलत है नारद। इसलिए भक्ति करो हमारी, निर्विरोध करो, क्षत्रियपना निडर होकर करो हमारी भक्ति। आज उस बुढ़िया को वो 7 बच्चे हमने नहीं दिया नारद, उसी साधु ने दिया है, उसी साधु ने जिसने हमारे से पूछा तक नहीं और उठा करके रजिस्टर पर मोहर लगा दिया, कहा जा इसको 7 दे देना। उसी साधु ने दिया है इस बुढ़िया को 7 लाल। तो मेरे दोस्तों भक्त बड़ा कि भगवान बिल्कुल नहीं बड़ा है, भगवान नहीं भक्त बड़ा है, क्योंकि पहचान जो है भक्त से ही भगवान की हुआ करती है। ये बड़े ही मेन पॉइंट है ये। तो
इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। तो कहने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। जैसे हम 10 वर्षों से 7 नरसंहार, एक विश्व युद्ध और एक युद्ध, ये हम बता सकते हैं, प्रमाण के साथ आपको जनगणना दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पर अधिकारी भी जानते हैं। इतना पावर होते हुए भी हमारे देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी क्यों है, ये हमारे वीडियो आपको वहाँ तक ले जाएंगे सत्य पर आधारित प्रोग्राम में। आज बस यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा, आप और अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखें। जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।